इंसाफ जो जलसा करने जा रही थी, अपने जलसा ख़त्म करके रैली की अब कॉल दे दी गई है। क्या वजह है कि जलसा करने नहीं दिया जा रहा या जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग गई है? देखिए जी, जलसा तो जब हमारे ये हाथ-पाँव बाँध के हमसे जलसा करवाते हैं, हमें शहर से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाके जलसे की जगह देते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद संजानी की जगह हो या लाहौर काना काछा की जगह हो, तो वहाँ भी लाखों के हिसाब से अवाम आ जाती है, कंटेनर लगा के रास्ते बंद करते हैं, हमारे ओहदेदार अगवा करते हैं। तो हमने तो साबित किया है कि ये तो शहर से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर भी जाके हमें जगह दें, तो वो भी भर देते हैं। लेकिन अब बात ये है कि तहरीक इंसाफ का राइट है, आप एक ही जगह पे एक उसी महीने में दूसरी पार्टियों को इजाज़त दे रहे हैं जलसा करने की। यानी कि उसी F9 पार्क में जमात इस्लामी जलसा करे, कोई इश्यू नहीं, उसी मीनार पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान या ताहिर अल कादरी जलसा करें तो कोई इश्यू नहीं, तहरीक इंसाफ जलसा करें तो उसको आप शहर से 40-50 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। तो अब मुर्शद ने ये फैसला किया है कि हमने अगर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, तो हम इसलिए एहतजाज कर अगर रहे दफ़ा हैं। 144 लगा दी जाती है रावलपिंडी में, तो फिर क्या लाएअमल मैं होगा? आपको गारंटी देता हूँ जी कि दफ़ा 144 लगाएँगे तो हम उसके 1144 टुकड़े करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह पहले भी हमने किए, हम एक दफ़ा फिर करके दिखाएँगे। मरीम नवाज़ ने बोला कि जो भी पंजाब में कोई वायलेशन करेगा इस तरह की पंजाब के कवानीन की मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको। देखिए जी, मरियम नवाज़ को तो फ़िक्र करनी चाहिए, वो जिस तरह डकैती से वज़ीर आला की सीट पे नाजायज़ वज़ीर आला बन के काबिज़ है, वो अपनी सीट की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो सीट कब तक उसके पास है, कब तक वो बंदूक की नोक पे इस सीट पे बैठ के रह सकती है। उसके हाथ में है क्या कि वो किसी को धमकी देगी। सर आजकल क्रिस्टी डोनट जो है बड़ा मशहूर है, आपने खाया है? हाँ जी, मैंने कल से ही उसका नाम सुना है और अचानक वो मशहूर हो गया है और कोई इरादा है मेरा जाने का जाके। अभी जाने का इरादा है वहाँ? जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल, उसका तो कोशिश माल ही करेंगे। खत्म हो गया, अब क्या करने जा रहे कोई हैं? बात नहीं हम कोशिश करेंगे, अब हमारे नसीब में हुआ ये तो। क्या वजह है कि अवाम जहाँ पे भी थोड़ी-सी नफ़रत करती है, लोग वहाँ पे इकट्ठा शुरू हो जाते देखिए, हैं, मैं वजह आपको क्या एक है? बात बताऊँ, सबसे पहले तो हम इस अमल की हिमायत नहीं कर सकते कि किसी की फैमिली साथ हो तो आप उसके इस तरह कहें। लेकिन एक मुकाफ़ात अमल होता है। जब आप मुल्क और कौम और अवाम के इतने खिलाफ हों और एक बड़ी सीट पे बैठ के आप मुल्क के खिलाफ फैसले कर रहे हों, अवाम के खिलाफ, कौम के खिलाफ, तो फिर अवाम की तरफ से रद्द अमल आना फ़ितरी है। मैं इसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन जो भी ऐसे करेगा उसको रद्द अमल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसको मुकाफ़ात अमल कहते हैं। अगर आप कोई गलत काम करेंगे और इस लेवल पे जाके करेंगे कि अवाम को आपसे नफ़रत होनी शुरू हो जाए, तो फिर आपको इस किस्म के रद्द अमल के लिए तैयार ज़रूर रहना चाहिए। सरदार ज़हीर साहब, आप डोनट के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक़्त क्रिस्टीज़ का डोनट पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। दुबई से फ्रैंचाइज़ खरीदने का लोग कह रहे हैं, कतर से, सऊदीया से, यूएस से, सब जगहों पे जो है इस वक़्त वो बड़ा टॉप ट्रेंड है। क्या वजह है कि लोग इस वक़्त सिर्फ़ क्रिस्टी डोनट की ही ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए, जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त या ज़िल्लत देने पे आता है ना, तो वो छोटी-सी एक बात पे भी बात बन जाती है। लेकिन मेरे ख़्याल में काज़ी साहब के मुकद्दर में यही था कि इनको हर बंदा बाइज़ तरीके से रुख़सत करना चाहता था, लेकिन ये इनके लिए एक ऐसा इनके गले में तोप पड़ गया कि ये अभी मेरे ख़्याल में शर्म से इसको डूब मरना चाहिए, उससे पहले कि ये इस्तीफ़ा दे दें। ठीक है। सर क्या आप कहेंगे कि फैमिली लेके जा रहे हैं डोनट? आजकल क्रिस्टी डोनट सर बड़ा मशहूर है। फैमिली क्या, वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप देखेंगे मेरे ख्याल में वहां पर तो एक ऐसा मजमा लगा हुआ है, लोग इस तरह पहुंच रहे हैं कि जिस तरह की पहली दफा माशाल्लाह किसी एक रौनक वाली मकाम पे लोग पहुंच रहे हैं और वहां पे तो जश्न लगा हुआ है और लोग तो इस तरह पहुंच रहे हैं कि माशाल्लाह जैसे वो फ्री में दे रहे हैं सारा लेकिन जो कुछ। वहाँ पे शहरी ने रिएक्ट किया है, एक चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, एक बड़ा ऑनरेबल है, क्या करना चाहिए था इसी जी, शहरी को इस तरह से मुकाफ़ात रिएक्ट? अमल है जी। जिस तरह का कोई रवैया आप रखेंगे उस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यही कहते हैं ना कि जो ऐसे ओहदों पे बैठे हों उनको वो फ़ैसले करने चाहिए जो अवाम और पाकिस्तान और मुल्क और पूरी दुनिया उसको वो मतलब है एप्रिशिएट करे। ये ना हो कि ये देखें छोटे-छोटे लोग जो ये समझते हैं तो ठीक बाकी है। दुनिया नहीं समझती। आमिर मुगल साहब, काज़ी साहब कहते हैं आप लोगों ने जाना तो जाओ, मैं बेंच से अलहदा नहीं हो रहा। आप लोगों ने दरख्वास्त लगाई है, कई बार दरख्वास्तें दी हैं कि काज़ी साहब हमारी किस ना सुने, लेकिन वो कहता है कि मैंने सुनने ही सुनने हैं, आपने जाना है जाएँ। देखिए जी, इस बारे में इमरान खान साहब बहुत दफ़ा वाज़ह कह चुके हैं। जो ये लंदन प्लान बना है जिसके तहत ये रजीम चेंज हुई और सुपर हाइपर रजीम जो है उसको पाकिस्तान पे काबिज़ किया गया, उस प्लान का हिस्सा है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। आप देखिए ना कि इतना तो क्रिश्चियंस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं है जितना नून लीग ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार किया। उनके आने तक इलेक्शन नहीं करवाए गए। उनके आने तक इन्होंने नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में नहीं आया, उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म बन गया लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आया।
اس نے انتظار کیا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئے گا تو میں پاکستان آؤں گا. اور اب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی خبریں ہیں تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا تو اس سے پہلے نواز شریف اس ملک سے چلا جائے گا. اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ گیا تو پھر نواز شریف اس ملک میں رہے. سر قاضی فائز عیسیٰ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں قاضی جانے فائز کے عیسیٰ بعد؟ کا مستقبل وہی ہے جی جو جنرل باجوہ کا مستقبل ہے. پورے پاکستان سے لانتے اس کو بھی پڑھنی ہے اور اس کو بھی پڑھیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے لیڈران یہاں پہ موجود ہیں. اسد عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. اسد عباس صاحب یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے سے بھاگ گئی؟ سر ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے دیکھیں پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ ہمیں پرامن جلسہ کرنے تھے. ہم نے لیاقت باغ کی ان کو اپلیکیشن دی ہے, ہم نے بھاٹا چوک کی ان کو اپلیکیشن دی ہے کہ 2 جگہ میں سے ہمیں کوئی جگہ دے دیں. لیکن جو انہوں نے لاہور میں ہمارے ساتھ کیا, جو انہوں نے سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا, ہم کیسے ان پہ اعتبار کر لیں کہ ہم وہ جو گند والی جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. شہر کے اندر جلسہ ہمارے خان ہمارے لیڈر نے ہمیں انہوں سے دے دیا لیاقت باغ کا. انشاءاللہ ہم جلسہ لیاقت باغ میں کریں گے اور ضرور کر کے دکھائیں گے. نہیں اب جلسہ کریں گے یا ریلی؟ سر جلسہ کریں گے انشاءاللہ, لیاقت باغ گراؤنڈ کے اندر کریں گے. اور جو مریم نواز نے دفعہ 144 لگا دی اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی پنجاب میں کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سارے انشاءاللہ ہم دفعہ 144 سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم بھی منہ توڑ انشاءاللہ جواب دیں گے. لیاقت باغ کے اندر پہنچ کے اور جلسہ کر کے انشاءاللہ اپنے قائد کا جو فرمان ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اگر کنٹینر ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیسے سر دیکھیں یہ اجازت کنٹینر, نامہ نہیں ہے, پہلے تو اجازت سر دیکھیں یہ کنٹینر, یہ شیلنگ, یہ ہمارے راستے نہیں روک سکتی. حق ہمیشہ حق ہوتا ہے. ہم حق پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ لیاقت باغ پہنچیں گے. پہلے تو آپ جو این او سی جاری ہوتا تھا اڈیالہ جیل سے, اب آپ کو ڈپٹی کمشنر این او سی نہیں دیتا. پہلے آپ اڈیالہ والے اور ڈی سی والے این او سی پہ جلسے کرتے تھے, اب کون سا این او سی لینا ہے؟ سر ہمارا این او سی ہمیں اڈیالہ جیل سے مل گیا ہے. لیاقت باغ کا انشاءاللہ ہم لیاقت باغ میں چرچا کریں گے. ہم یہ 2 نمبر جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کے این او سی کو ہم نہیں مانتے ہیں. کتنے لوگ آ رہے ہیں, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یا پنڈی اسلام آباد ہوگا؟ سر انشاءاللہ پنڈی اسلام آباد ہوگا, بھرپور پنڈی اسلام آباد انشاءاللہ وہ گیدرنگ ہوگی اور لوگ انشاءاللہ نکلیں گے. اور جس طرح سے لاسٹ جہاں پہ آپ کو جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں, پھر لیڈرشپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ مقدموں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. پہلے بھی 14 15 30 مقدمے انہوں نے درج کر کے کیا کرتے ہیں. حق اور سچ کے ساتھ کریں یار, مقدموں سے ڈرنے والے ہم نہیں کرنا ڈرتے ہیں. جتنے مرضی FIR دے دیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تھینک یو.